मैं बाई मैनुअल वो पूरी वो आई थी। नेक्स्ट स्टेज में जब मैं आई वहां पे उन्होंने सबसे पहला क्या अपनी समरी बताएं। उसके बाद डीडीज तो उन्होंने ठीक है, मैंने फाइब्रॉइड कहा, मैंने बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये तीन डीडीज मैंने वहां पे बोले। ओवेरियन ट्यूमर मतलब ये बोला। और उसके बाद उनका था इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मैंने इन्वेस्टिगेशन बोला ना, ब्लड ग्रुप एनआरआई फैक्टर, शी सेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन तुमने बगैर जस्टिफिकेशन के मांगोगी ना, मैंने तुम्हें कोई नंबर नहीं देना। अच्छा खैर, फिर मुझे समझ में, मैंने हर जगह यहाँ बोलना है, मैंने कहा अच्छा मैडम, ब्लड ग्रेनाज फैक्टर फॉर रूटीन, एज अ रूटीन टेस्ट, फिर एज अ प्री ऑप, इस तरह के मैंने बोल दिया। फिर हीमो सीबीसी विद डेट एंड टाइम, उनमें एक एक बोलो, हीमोग्लोबिन प्लेटर टीएलसी, फिर दोनों का आगे पूछा कि कैसे जो है ना, जस्ट मिनट। अच्छा सीबी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड, ओके। अच्छा सीबीसी विद डेट एंड टाइम और सारा के किससे क्यों मांग रही हो। अच्छा एज अ प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पेशेंट जरा ब्लीड कर रहा है तो मुझे हीमोग्लोबिन स्टेटस पता लगाना है इसलिए। फिर यूरिन, मतलब एक एक की बस उन्होंने एक्सप्लेनेशन पूछी। फिर अल्ट्रासाउंड बड़ी डिटेल में उन्होंने पूछा कि क्या करा रही हो, एब्डोमेन का, पेल्विस का, एक एक बात। उसमें यूरिटर का किंग वो जरूर पूछ रही थी कि और किस लिए देखोगे एब्डोमेन मेरा। तो मैंने कहा मैडम यूरिटर किंग तो नहीं हो रहा, इतना बड़ा मैस है उसके लिए, कि यूबी वगैरह भी इसके लिए साथ करा लूंगी। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा ये कि यूपीटी भी यहाँ पे करना था, क्योंकि ये 50 ईयर्स थी और मेनोपॉजल वो 50 ईयर्स का एज ग्रुप था और इरेगुलर साइकिल था। और उसके बाद मैनेजमेंट में फर्स्ट भी एम ऑफ मैनेजमेंट ही मैंने बताया था कि ये इतना मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और एचएमबी है, तो मैं इसको सबसे पहले तो एडमिट करके, और इनकी इसकी हीमोग्लोबिन थी प्रोबेबली, क्या मुझे याद है, शायद 7 थी। तो आयरन कैसे अच्छा बिल्डअप, मैंने ये कहा था कि इसके इम्यूनोरिया स्टेट कराऊंगी और साथ ही इसको कंटिन्यूस पीओपी पे, पीओपी वो ऑलरेडी ले रही थी जो कि 1+0+1 है, जिस पे भी कंट्रोल नहीं, तो मैंने उसको डोज बढ़ा के कहा था कि वो कंटिन्यूस ये लेना शुरू कर देगी। सर आयरन, इसकी आयरन थेरेपी, और आयरन कौन सा लगाओगी, कैसे लगाओगी, पार एंट्रल में, दोनों टाइप्स बता दी कि मैंने कार्बोक्सीमाटोज को प्रेफर किया और बता दिया कि इस टाइम पे ड्रिप मैं कैसे लगाऊंगी। और उसके बाद ये कि फिर हाइपरटेंशन के लिए मैंने कहा प्री ऑप एवेल्युएशन वगैरह, एंड देन हिस्टेक्टमी स्ट्रेट ओपन हिस्टेक्टमी मैंने इनके लिए बताई थी विद ओवेरियन कंजर्वेशन। और बस यहीं तक ये सिनेरियो गया था और फिर बेल हो गई थी। नेक्स्ट जो शॉर्ट केस हम्म। डायबिटिक पेशेंट, इंसुलिन, ये जो पेशेंट थी ये 40 ईयर्स की थी और बिल्कुल उसकी कोई पहले कोई एंटी कुछ नहीं हुआ था। अच्छा एक जो इसमें बुरी बात थी ना वो ये थी कि उन लोगों ने उसको ना बिल्कुल वो कहा था कि आपने डेट्स नहीं बतानी ना। तो अच्छा मैंने जब उससे डेट्स पूछी, शी सेड के मेरा ना पीरियड वो था, रमजान 12वां रोजा था, और उसमें ना मुझे वो तब मुझे मेरी एलएमपी उसने कहा कि तब थी। अच्छा पहले तो मैं सोचू कि रमजान कब था, तो मुझे थोड़ा सा वो 2 मार्च याद आया। फिर उसके ऊपर मैंने 12 ऐड किया तो मैंने 14 को एलएमपी बना के ना उसके मुताबिक अपनी डेट्स निकाली जो कि 32 बनती थी। अच्छा खैर, क्योंकि मुझे था कि ये गलत निकाली तो पूरा का पूरा सिनेरियो गलत जाएगा। उसके बाद एक उसकी डिक्रीज वीएन की हिस्ट्री थी, उसकी ना अनप्लान्ड थी, उसको 6 मंथ में पता चला था कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके बेसिकली उसका साथ ये मसला था। अभी फिलहाल इसके अलावा बस पीआईएच अभी डायग्नोज हुआ था और नॉन डायबिटिक थी, बाकी ठीक है, उसने कहा भी शुगर कंट्रोल नहीं है और उसको इंसुलिन पे डाला गया था। और वहां पे साथ मैंने हिस्ट्री एग्जामिनेशन समरी उनको सुनाई। और बस मैं नेक्स्ट स्टेशन पे आ गई। नेक्स्ट स्टेशन पे जो फाइंडिंग्स थी उसमें, क्योंकि उसकी वीएन कम थी और डायबिटिक थी, मैंने वैसी फंडोस्कोपी मांगी। बाकी तो मैंने शुरू की सारा। नेक्स्ट स्टेशन भी उन्होंने मुझसे समरी मांगी थी, वो समरी मैंने वहां पे भी सुनाई, और लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी क्या इन्वेस्टिग हुआ? रिस्क क्या क्या है इस पेशेंट में ना। तो रिस्क में वही के एज, यार एल्डरली, इनको क्या हुआ? ग्रेविडा, और इसकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी जिसकी वजह से ये कोई एंटीटर विजिट नहीं, और 6 मंथ में फर्स्ट टाइम इसका हो रहा है, वो मैंने बताया रिस्क। और डायबिटीज थी जो कि अनकंट्रोल थी, और विद कॉम्प्लिकेशन की उसकी वीएन भी कम है अब। और बस मेनली है यही चीज़ें थी, पीआईएच भी थी। अच्छा फंडोस्कोपी जो है ना, उन्होंने मुझे, मैंने फंडोस्कोपी मांगी, उसके ऊपर उन्होंने सिल्वर लाइनिंग हेमरेज सपोर्ट दी, इसके अलावा उन्होंने मुझे प्लेटलेट्स के 60,000 दिए थे। ठीक है। बाकी इन्वेस्टिगेशंस है, फिर उन्होंने कहा अच्छा क्या क्या है आप बताओ, फाइनल अपना डायग्नोसिस बनाओ। तो ये मैंने जो लाइन लिखी है कि पीआईएच टाइप 2 डायबिटीज, ये वाला मैंने उनको बताया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए मैंने कहा था प्लेटलेट रिपीट और साथ कहा था कोएगुलेशन प्रोफाइल। अच्छा खैर उस टाइम तो उन्होंने सुन लिया, जब मैं मैनेजमेंट सुनाने गई तो कहती है तुम इसमें क्या डेंगू सीरोलॉजी नहीं कराओगी। मैंने कहा मैडम पेशेंट तो कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं दी थी। तो शी सेड के नहीं करवानी है, देखो ना कितना ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे नहीं ज़्यादा उस टाइम पे मेरे जहन में आया कि क्या मुझे करवानी चाहिए या नहीं। खैर मैंने कहा ठीक है, बस मैंने अपना केस आगे लेके गई, इंसुलिन को कंट्रोल, शुगर लेवल्स कंट्रोल करने हैं आपने, +2 करके, क्योंकि मैडम ने डी रेंज बताए थे, +2 करके मैंने उसमें कहा कि मैं उसको करूंगी, कट ऑफ अपने बताए, एमडीटी इन्वॉल्व करके और फिर कंट्रोल करके 37+6 वीक्स पे उसको डिलीवर का जो है ना वो मैंने ऑप्शन दिया था। और बस यहीं तक उसकी बेल हो गई, तो बेल के बाद तो वैसे ही वो एक लफ्ज हम्म। सुनने के लिए तैयार नहीं थे। खैर मेरा बस चलें।
ओवरऑल, ओवरऑल आपका कैसा रहा? मैडम ओवरऑल शॉर्ट केस में थोड़ा थोड़े लगे कि मैं थोड़ा जाहिर है जैसे प्लेटर वाली बात उन्होंने कह दी है, इससे छोटे छोटे पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स मुझे लगे, बट ओवरऑल नहीं, ये इन पे बंदा फेल पास नहीं होता। फेल पास ये नहीं होते होते हैं जनरल क्योंकि पॉइंट्स। हाँ, हाँ। मुझे मुझे मतलब पूरा पेपर करके एक बात का बस ज्यादा जो लगा ना वो ये था कि आपके शॉर्ट केसेस आपकी किस्मत है, ठीक है, जो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो दूसरे स्टेशन है ना आपने हम्म। वो नहीं खराब करने। और मैं हर स्टेशन पे जाके ना आराम से 2-3 मिनट लेती थी, पहले मैं खुद को कंपोज करती थी। मुझे था कि अगर मैंने स्टार्ट गलत, मैं 2 मिनट आराम से ले रही थी, मुझे था मैंने स्टार्ट गलत किया ना तो मैं 10 मिनट गलत बोलते रहना, इन्होंने सुनते रहना और एंड पे मैंने उठ के चले जाना है। तो मैं शुरू के दो हम्म। मिनट में आराम से बैठती थी और मैं आराम से अपना, मेरे थैंक गॉड इस वाले ने पेपर्स का अच्छा फैसिलिटेट किया था। काफी पेपर, 3-4 पेपर मुझे हर स्टेशन में मिल रहे थे आराम से। तो मैंने उसी के ऊपर हम्म। साइड पे ना हर स्टेशन में मैंने अपना पेपर यूज मैंने किया। हमेशा मैंने हमेशा आप लोगों को यही समझाया था भाई, पेपर उधर पड़े होते हैं और आप लोग लिखते जाओ वहां पर। मैडम नहीं भी होता था ना तो मैंने एग्जामिनर से भी मांग लिए और वो भी उन्होंने खुद अपनी फाइल में से मुझे अपने पेपर हम्म। भी निकाल के दिए मैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हम्म। लोग आपको तंग करते, फैसिलिटेटर को आप कह दो वो भी आपको वहाँ पेपर पर, लेकिन पेपर का बहुत फायदा होता बिल्कुल। है। आप साथ साथ आप छोटे छोटे डरे नहीं पॉइंट्स बस लिखते हो। एग्जामिनर से। इवन जैसे हम्म। स्मोकर्स, ये जो रोल प्लेयर थी, किसी ने मुझे कहा कि मैं स्मोकिंग करती हूँ, तो मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना जिनको आपने एड्रेस करना है, उनके वहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो बेसिक टाइम मैनेजमेंट जो कि हम्म। है मैंने बड़ा क्विकली क्विकली करती गई और शुक्र है टाइम, मैंने टाइम पे होता रहा, कोई बहुत मेजर मुझे टाइम का इशू नहीं आया। दूसरा जो मेजर मुझे जो चैलेंज वहाँ हम्म। फील हुआ वो क्वेश्चन को, सिनेरियो को समझना था और उसको कहाँ से उठाना और कहाँ लेके आगे जाना है। तो मैंने उस पर इसलिए 2 मिनट लगाती गई, तो आई डैम केयर कि मेरा टाइम जा रहा है, बट मुझे ये था कि मैंने स्टार्ट नहीं गलत लेना। तो बस है ये दो चीजें जो हम्म। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की वहां पे, वो ये वाला ज्यादा मसला था। बाकी है शुक्र है प्रैक्टिस थी जितनी आपने करवाई उसके मुताबिक शुक्र है कि, और मुझे लगा कि प्रैक्टिस जितनी भी हो रहा है वो कम है। मतलब लोग हाँ। कि आपको मैंने लगता होता है एक कि आपने बात। इतने पेशेंट्स देख लिए हैं, बट वहां जाके ना जितनी किसी ने प्रैक्टिस की है ना वो हम्म। कम ही है। हम्म। मैंने एक बात नोट की इन 2 सालों में पढ़ाते पढ़ाते, एक बात मैंने नोट की है, जिनको स्टार्ट वाला हम जो है कोर्स वो ले लेते हैं, जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भले मेरी कैंडिडेट्स हों या किसी और की भी हो, शुरू में मतलब जैसे अभी मैंने स्टार्ट करवाया और उन्होंने ले लिया, फिर जो है दोबारा उनका मतलब वो गैप आ जाता है 3 महीने का, क्योंकि कोर्स तो 3-4 महीनों में कंप्लीट हो जाता है। फिर 2 मंथ्स का जो गैप आ जाता है ना, उसमें उन लड़कियों की पूरी प्रैक्टिस खराब हो जाती है। वो समझती हैं कि हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करने से कुछ नहीं होता, दोबारा बोलना है। मैडम मेरे तब अब मुझे मैंने नोट ये किया है लगा कि था कि आप लोगों को। जी जी मैडम, आपने एक दिन में प्रैक्टिस छोड़ दिया हम्म। ना तो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस और आपसे नहीं बोला जाता। इवन मुझे, मैं एग्जाम से एक दिन पहले आपको मैंने शायद उस दिन भी रात को बताया था कि मैं इमेजिनरी मैंने दो शॉर्ट केसेस रैंडम पकड़ के उनको पूरा पूरा किया, दो नहीं बल्कि शायद 4 शॉर्ट केसेस जस्ट अपने पास ना, हम्म। इधर कि अच्छा मैं एग्जामिन करूँ ये करूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं आउट हम्म। ऑफ हम्म। प्रैक्टिस ना हो जाऊं, कि मैं एक दिन भी मेरा ऐसा ना हो कि मैं बगैर बोले मैं सीधा एग्जाम में ना तुमने चली बीच में तुमने बीच में 2 महीने गैप दी थी और फिर तुम जाऊं। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में थी। जी मतलब कभी मॉक मॉड्यूल दे रही, मॉड्यूल वाइज मॉक दे रही हो, कभी वैसे मॉक दे रही हो, कभी हर कोर्स में घुसी हुई हो, कभी क्लासेस में घुसी हुई हो। पहले तुम बिल्कुल ऐसे ही गुम हो गई थी कोर्स से, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही थी तुम। तो मतलब मैंने देखा कि कोर्स को मतलब कोर्स कोई भी लो आप लोग, लेकिन प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू हो, हम्म, बोलना नहीं छोड़ना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चले इस जो है पेपर में कौन फेल हुआ है वो अपना बताए कि वो कहाँ पर उसको मसला हुआ था और क्यों, मतलब क्या क्या मसला था उसको। जो डॉक्टर फरखंदा मैसेजेस कर रही है वो बताएं, पेपर वो करें। डॉक्टर वरदा आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं। थोड़ा सा एक पेपर डिस्कस हो गया है लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं। मैडम मैं बोलूँ? आप कौन? प्रसन्ना। हाँ, डॉक्टर फरखंदा बोले बोले। मैडम जैसे मेरे पास ना ये जो सिनेरियो था, क्या कहते कौन हैं, सा? जिसमें सी सेक्शन का ना ऑडिट था, तो जाते साथ ही ना उन्होंने मुझसे हाँ, पूछा कि ऑडिट आप इस, ऑडिट वाला खोलें। जी, ऑडिट उसमें वाला उन्होंने खोलें डॉक्टर। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैटेगरी कौन सी है, आप बताएं। तो एकदम से ना मैं तो पहले ब्लैंक होगी, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इतना एकदम से मुझे याद आया कि कैटेगरी वन टू ऑप्शन। थ्री। जी। मैडम वो हम्म। कैटेगरी वन टू थ्री जिसमें 30 मिनट्स का सीजेरियन है, फिर 75 मिनट्स अपना, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन के अच्छा, हिसाब वो से था ना हाँ। कि, जी ठीक जी, ठीक। हाँ। वो मतलब मुझे फिर वो समझ आ गया कि मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा टाइमिंग्स क्या है, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एग्जाम्पल्स दो इनकी, तो मैंने एक एक एग्जाम्पल दी उन सब की।
फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम मुझे ना ये ऑडिट में क्या पॉइंट्स है, पहले मैं जनरल बताना शुरू हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो सिनेरियो देखो, इसमें उन्होंने लिखा है कि एडमिशन से इंसीजन तक ना आपने देना है। तो मुझे लगा ये ठीक। तो फिर वो मतलब मेरा वो सेशन, ये जो सेकंड वो हो गया मुझसे ना। और मैंने फिर ऑडिट के भी सारे स्टेप्स मिला के उसके साथ मिला के वो मेरा एक अच्छा सेशन हो गया था। फिर जो मेरा नेक्स्ट डिस्टेंशन वाला था, उसमें ना मैंने हिस्ट्री ली। जैसे मैंने उनसे पूछा मैडम उसको अब क्योंकि कोई रोल प्ले तो था नहीं, मैं उनसे वैसे पूछी थी, मैं उनसे पूछूंगी बावर रेडर के बारे में कि इट्स वर्किंग प्रॉपर, तो वो बिल्कुल खामोश बैठी थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा तो उन्होंने कहा इसमें हिस्ट्री में जो खास जो चीजें जिसके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं वो तो तुम बोल नहीं रही। मतलब मैंने पोस्ट ऑफ में ही पूछा कि उसकी सर्जरी कहाँ हुई है, किधर हुई है, क्या कॉम्प्लिकेशन थी, ब्लड लॉस था कोई, मतलब इनको उसको ब्लीडिंग ज्यादा थी, को ब्लड लगा था, यानी इस तरह मैं उसको लेके चल रही थी। फिर पोस्ट ऑफ में जी उसका रिकवरी कैसी थी, शी वाज म्यूट एंड शी सेड, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम वो पॉइंट्स तो बोल ही नहीं रही जो फिर मैं यहाँ होगी कंफ्यूज। लिखा मैंने है। कहा अब पता नहीं मैंने इन्होंने क्या लिखा जो मैंने नहीं पूछा, फिर वो बस पता है क्या, मतलब वो आपको जी ट्रैक पर लाना चाहते हैं। वो एग्जामिनर अगर आपको बता रहा है ना कि वो पॉइंट्स नहीं लिखे, इसका मकसद है आप डी ट्रैक हो गई हैं, आप ट्रैक पर नहीं जी है। आप दोबारा इस टास्क को समझें और दोबारा से स्टार्ट हो, मकसद जी ये होता बिल्कुल है, जहां पर वो जी जी। एग्जामिनर बोल दे आपको। अब मैंने मुझे समझ नहीं आई उस वक्त, मुझे ये तो पता चल गया कि वो मुझसे कुछ ऐसा पूछना चाह रही है, लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मतलब अब क्या बोलूं मैं अपनी तरफ से, मेरी माइंड में जो चीजें आ रही थी मैंने स्टेप बाय चलती गई, मतलब सारे तो डीडीज अभी जो माइंड में डॉक्टर रखे। रबिया ने बताया, जो अभी डॉक्टर रबिया ने बताया, फिर आपको लगा कि हाँ ये बताना था। मैडम उन्होंने ना मुझे कोई फाइंडिंग नहीं दी, मैंने वाइटल मतलब फिर मैं इस हिस्ट्री के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप कहती है आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी, मैंने कहा अब हिस्ट्री पे कुछ मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा चलो मैं आगे चलती हूँ। मैंने कहा जी मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी, मैं उसके वाइटल्स दूंगी। बट उन्होंने मुझे कुछ वाइटल्स में कोई फाइंडिंग नहीं दी, कोई स्कैन की फाइंडिंग नहीं, उन्होंने मुझे कोई फाइंडिंग नहीं दी। उन्होंने कहा जो है ये लिखा हुआ है इस ना इसमें। हाँ नहीं, फिर अब इसका मकसद है कि आप वहां तक पहुंची नहीं थी, पता है। जी अगर फिर आप मैं फाइंडिंग वो गड़बड़ वैसे हो नहीं गई। देते। हाँ मैडम, मेरे साथ भी मैं हाँ ये वो वाला ये जो बात कर रही है ना, ये वाकई प्रॉब्लम था। मैं जब मैंने भी उनसे मांग, मैंने जब बोली ना, उन्होंने मुझे उस टाइम नहीं दी। अच्छा मैं सारा सिनेरियो करके एंड पे आ गई हूँ ना, मैंने फिर उनको कहा मैडम मुझे अल्ट्रासाउंड दें तो फिर ही मैं आगे जाऊंगी। मैं तो उस पर अड़ गई कि मुझे अब ये दें, क्योंकि मैंने सारी बता दी थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे फीवर तब भी नहीं बताया था। वो तो जब मैं आगे देखा ना, जब उन्होंने कह दिया कि अब से ऐसा, फिर मैं वापस पीछे गई। मैंने कहा मैडम मुझे फीवर, मुझे टेम्परेचर बताए, मुझे रेस्पिरेटरी रेट बताए। वो वाकई देवर लाइक वेरी कंजूस इन टेलिंग तो के मैडम मैंने उनको स्कैन भी इन्वेस्टिगेशन। बोला था, उन्होंने मुझे स्कैन की फाइंडिंग्स भी नहीं दी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ना पेशेंट है एटलीस्ट जब मेरे पास मैं ओपीडी में होंगी तो पेशेंट भी कोई कंप्लेंट बताएगा और फिर कोई इन्वेस्टिगेशन, मतलब मैं वेग तो नहीं जा सकती ना। फॉर एग्जाम्पल अब हम ओपीडी में भी किसी पेशेंट से गलत हिस्ट्री ले रहे हैं तो वो कुछ तो हिंट देता है ना कि भैया मुझे ये है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, यानी उन्होंने मुझे कोई हेल्प नहीं की और एंड तक वो मुझे कहते नहीं, मुझे उन्होंने नहीं कहते को मैं तो चुप करके बैठी रहूंगी, तुमने जो बोल रहे तुम बोलती रहो। मैंने कहा ठीक है। हम्म। तो मतलब शी वॉजेंट वेरी कोऑपरेटिव। मैंने फीडबैक में भी लिखा था कि ये इस तरह के ब्रेक स्टेशन नहीं होने चाहिए, तो कुछ तो हिंट देना। ये एक मेरा टोटल हम्म। फेल मतलब टोटल फिर आपका जीरो था मेरा आपका इसमें। एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं मैडम मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा ना। अच्छा, बस यहाँ पर तो डिफिकल्टी थी, और कहाँ पर डिफिकल्टी आई? इसके अलावा बाकी वो बैड ऑब्स्टैटिक हिस्ट्री वाला में उन्होंने मुझे कहा, मैंने ना उसकी रोट है जिसमें मैंने उसकी हिस्ट्री लेना शुरू की, तो उसने ना एक पेपर मेरे आगे कर दिया, उसने कहा हिस्ट्री में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, वो पीजीआर थी जिसको मैंने एक्सप्लेन करना था। तो उसने कहा हिस्ट्री में ऑलरेडी ले हम्म। चुकी हूँ। फिर उस हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स जैसे मुझे डेफिशिएंट लगे तो वो मैंने उससे पूछे। तो उसने उसने कहा मुझे नहीं पता, बस यही हिस्ट्री है इसी इसी के ऊपर। पर फिर मैंने एंटीनेटल हम्म। लेके चले उसको जिसका नॉर्मली, लेकिन शुरू में मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि अगर मैं खुद हिस्ट्री लेती तो ये पॉइंट्स होते, लेकिन उसको वैसे हिस्ट्री के ना ही वो मुझे कुछ पॉइंट्स बताती थी कि इस हिस्ट्री में मैंने ये पॉइंट पूछा है या नहीं पूछा। हम्म। तो खैर और डॉक्टर वरदा, आप बताएं अपना एक्सपीरियंस, जर्नल एक्सपीरियंस बताएं कि आपके सारे सेशंस कैसे गए। मुकुल है। अस्सलाम कोई वालेकुम। एक काम में क्या देना भी तो मैं ऐसे में मैंने तो पूछा प्लीज था हेलो। कि टाइप डॉक्टर लाने का, रबिया, तो आप उन्होंने इतना भी नहीं किया। आप डॉक्टर वरदा के अलावा सबको म्यूट करें डॉक्टर। हेलो। आवाजें किनको बच्चों तो की आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही? हेलो हेलो जी। जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी डॉक्टर। जी जी डॉक्टर जी अफरोज। डॉक्टर। हाँ, मैंने जी आपका जी। मैसेज देखा था, मैंने ज्वाइन करना था, बाद में देखा था मैं।
अच्छा अच्छा। उनका आ रहा था ना लिंक, तो इसलिए लेट ज्वाइन किया। जी डॉक्टर फिरोज पूछे। मैडम मुझे असल में ना आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा ना, वो थोड़े से ना सिग्नल कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताकर और फिर भले म्यूट कर दे थोड़ा सा। क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैडम ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था कि स्टेशन आप खुद लीड करते हो। तो मतलब जैसे हम्म मैंने अब एक स्टेशन की शॉर्ट केस की मैं एग्जांपल चलें दे देती हूँ। शॉर्ट केस मेरा था क्रॉनिक हाइपरटेंशन का। आई वाज वेरी लाउड हम्म क्लियर, एग्जामिनर को मेरी आवाज़ आ रही थी कि वो, मैं चाह रही थी कि वो मेरी हिस्ट्री सुने, क्योंकि मेरा तो हम्म पहले ही मतलब 2 स्टेशंस के बाद ही मेरा जो है ना शॉर्ट केस शुरू हो गया था। तो मुझे ये हम्म था कि मैं इतना ऊंचा बोलूं कि उसको मेरी आवाज़ जाए। वो बैठी हुई थी, रिलैक्स थी, तो आई थिंक शुरू के कैंडिडेट्स को तो वो शायद वैसे भी ज़्यादा अटेंटिव होती हैं। तो हम्म मैं फिर बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर थी, और मैंने पूरा टेम्पलेट अपना फॉलो किया था। एग्जामिनर ने मुझे कहा, मैंने जैसे ही जनरल फिजिकल शुरू किया, मैंने सारी एग्जामिनेशन की थी, इवन मैंने ब्रेस्ट चेस्ट सब कुछ सब सारा एग्जामिनेशन किया था। उन्होंने मुझे कहा था बस छोड़ दो, बीपी मैं लेने लगी तो उन्होंने कहा नहीं आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थी। नहीं नहीं सॉरी, मेरा गायनी के केस में हम्म उन्होंने मुझे कहा था नहीं आप रहने दें। उसके बाद फिर मैंने समरी हम्म सुनाई, इवन उसके बावजूद भी मेरे पास 2 से 3 मिनट रह गए थे। उन्होंने कहा आप और कुछ मजीद पूछना चाहती हैं तो आप पूछ लें। मेरा राइट एडिन हम्म एक्सल मैथ्स का केस था। फिर आगे जब मैं गई तो इवन ये मतलब कि मुझे शॉर्ट केस में एग्जामिनर ने कोई फाइंडिंग नहीं दी। आप सोचें, कोई फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड की भी नहीं दी। उन्होंने मुझे कहा कि हम्म तुम खुद चलाओ इसको, क्या मांगोगी हम्म जस्टिफिकेशन दो, क्या मांगोगी और आगे क्या क्या करोगी। फिर उन्होंने, मैं जैसे जैसे आगे लीड करती गई, उन्होंने मुझसे RMI पूछा, स्टेजिंग लेप्रोटमी के स्टेप्स पूछे। तो इस तरह सारा मतलब चला मेरा, वो भी मेरा टाइमली खत्म हो गया। हम्म फिर दूसरे शॉर्ट के भी केस में भी ऐसा था, जो मेरा था हम्म मेरा क्रॉनिक हाइपरटेंशन का था, और पेशेंट प्रीवियस टू स्कार थी। और हम्म काफ़ी लोग उसको SJP बना के आए थे, पता नहीं, आई डोंट नो। तो उधर भी मेरा इसी तरह से ही था। और जब मैं आगे भी गई थी तब भी एग्जामिनर ने मुझसे क्वेश्चंस जो पूछे थे, उसने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन की। वही प्लेसेंटल अब्रप्शन, हेल्प, क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपरइम्पोज प्री इक्लेम्शिया, फियोक्रोमोसाइटोमा वो पूछना चाह रही थी। उसको निकलवाने के लिए उसने मुझसे एक दो चीज़ें और पूछी, और बताओ। पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई शायद मदद भी होती है आपको। तो मेरे जहन में पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने बोल दिया तो वो खुश हो गई। उसके बाद उसने मुझे कोई फाइंडिंग्स नहीं दी। उसने मुझे कहा कि तुम बताओ कि एग्जाम इन्वेस्टिगेशन कौन सी मांगोगी, जल्दी जल्दी, स्पेसिफिक बेस लाइन नहीं तुमने बतानी। मैंने स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस बताई जो मांगनी थी। उसके बाद उसने मुझे 2+ प्रोटीन यूरिया दिया। उसने कहा अच्छा चलो तुम इसको क्वांटिफाई मैं तुम्हें करवा देती हूँ, आगे तुम खुद उसको मैनेज करो। फिर मैंने उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद माइल्ड प्रीएक्लेम्पिया के लाइन पे मैनेज किया, और पूरा मैं उसको डिलीवर करा के आई थी। तो बस आप हम्म अपना, मुझे लगता है कि आप अपना स्टेशन जो है ना वो खुद लीड करते हो, और आप बोलने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको। मेरा तो बिल्कुल कंफर्ट हम्म जोन नहीं था, तो मैं तो हर जगह फ्री ग्रुप में हर जगह पे प्रेजेंट करती थी। तो आई थिंक आपको प्रेजेंट करना चाहिए। डॉक्टर आशीष लतीफ लोगों का भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, उधर भी आप लोग प्रेजेंट करें। मैंने भी प्रेजेंट किया हुआ है। तो आपकी हम्म जो है ना वो बनती है, आपको पता चलता है मतलब आपकी जहाँ मिस्टेक्स क्या मौका है। मिले आप लोग प्रेजेंट करो। जी जहाँ मौका मिले आप लोग प्रेजेंट करो, छोड़ो जी नहीं। जी, छोड़े नहीं, मौका ना हम्म छोड़े आप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और एंड इसमें तक ऐसे नहीं कि आपने 3 महीने प्रेजेंट किया और आप जो छोड़ है दें। बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई और फिर तुम आपने छोड़ दिया, नहीं। जैसे छोड़ेंगे आप जीरो पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और मतलब मैडम एंड जी तक, बिल्कुल, लास्ट डे तक बोलना है। जी जी। और दूसरा मैडम एक और चीज़ है, जो लोग घर में बैठे होते हैं ना, जैसे हम लोग, मैंने भी आउट ऑफ प्रैक्टिस थी हम्म मतलब 5-6 महीने, तो मैडम उनको वार्ड्स में जाना हम्म, चाहिए। आप अगर जा हाँ सकते हैं, जिनके लिए फीसिबल है, बिल्कुल। हफ्ते में 2 दफा चले जाएं। बेशक आप तैयारी जब शुरू करते हैं ना अपनी, तो आप खुद हम्म जब जाएंगे ना वार्ड में 2 दिन, तो आपको अपनी हिस्ट्री में, अपनी एग्जामिनेशन में, अपनी इन्वेस्टिगेशन मांगने के तरीके में, और आप जरूर लड़कियों का ग्रुप बनाएं। आप लोग अगर हैं तो आप 5-6 का ग्रुप बनाए। हमारा तो इसी तरह ही था। मैं तो सुबह एक फ्रेंड के साथ करती थी प्रैक्टिस, रात को एक फ्रेंड के साथ करती थी, मतलब मैं दिन में 2-3 शॉर्ट केस कर लेती। वेरी तो गुड। आप डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ चलिए। हम्म मेरा डॉक्टर, यही क्राइटेरिया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस, ठीक है। डन, थैंक यू सो मच डॉक्टर वरदा। चलिए डॉक्टर इफ़त, आपका कौन सा डे था? मीनावरी भगवान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरोज। मेरा अच्छा 5 वालेकुम नवंबर सलाम। था, 5। हाँ जी डॉक्टर डॉक्टर फरोज, रबिया, इससे किस मैं यही नवंबर का खोली? तो ना 5 नवंबर को मेरा था। और मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि बेसिकली यही होता है कि जब पास हो जाता है ना, तब आप इस चीज़ को रियलाइज करते हो कि वाकई एग्जाम जो है उसमें बहुत वो जो है ना, क्या कहते हैं, इची बीची, ये बहुत माइनर चीज़ें या बहुत डीप चीज़ें वाकई नहीं पूछते ना। हम्म सुपरफिशियल आपको, यानी हम्म बहुत मोटा मोटा आपको जो पता होना चाहिए, हम लोग को यही लगता हम्म है। लेकिन अगर वो
बच्चे भी डीप बातें और आप नहीं बता सकेंगे ना तो उस पे फेल नहीं करते। फेल आप बहुत मोटी बात बताने पर नहीं होते जिसपे उनको लगता है कि हाँ इसे बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये था कि ये तक शुरू में हमारे पास डॉक्टर शहला बकाई और डॉक्टर तैयब आए थे, उन्होंने हमसे एड्रेस किया था एग्जाम शुरू होने से पहले ना। और उन्होंने कहा था, डॉक्टर तैयब ने भी कहा कि आप लोग ये जहन में रखें कि आपके 3 स्टेशन भी ऐसे कैंडिडेट्स हुए हैं, 3 स्टेशन भी मेरे ऑलमोस्ट नील हुए, पेपर हुए, इसके बावजूद वो पूरी तौर पे पास हुए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये चीज खराब हो जाता है उस स्टेशन पे वहीं दफन करो, उस पे फातिहा पढ़ो और अगले स्टेशन पे चले जाओ। ठीक है, अगले स्टेशन पे आपके पास एक नया स्टेशन पास होने का पूरा चांस है। पहला 0 करने के बाद अगले स्टेशन पे आपके पास 8 या 9 नंबर लेने का चांस है और आप पास फिर भी हो सकते हो। ठीक, समझाई। फिर उस हम इसी चीज के साथ, अब कुछ स्टेशन मेरे अच्छे नहीं भी हुए थे, मेरे ख्याल से 2 थे जो जिससे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं, और बाकी एक था जो बस प्लस माइनस सा हुआ था, बाकी अच्छे हो गए थे, कौन सा खासतौर कौन पे सा शॉर्ट केसेस। कौन सा स्टेशन था जो आपका सही नहीं हुआ? मेरा हुआ था इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी में पता नहीं वो मेल इनफर्टिलिटी में मैडम डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन इफत, से आ गई रिजेक्ट। इनफर्टिलिटी तो मैंने आपको इतना अच्छा करवाया हुआ था 10 बार। बहुत बहुत अच्छा किया हुआ था डॉक्टर फरोज, बल्कि वो हुआ, मैं मुझे समझ नहीं आई, वो मैडम बार बार मुझे कहें, मैं कहने लगूं और क्या करवाओगी और क्या, मैं कहूँ यार अल्लाह मैंने तो उनको सारी बता दी है, मैंने उनको तो ये भी बता दिया ओलिगोस्टेरोइड्स पर है ये वो, नहीं और क्या करोगी, और बताई नहीं दे बताने ही नहीं देती। ठीक है, यहाँ तक के बैलो। ठीक है, ये हुआ। और आप ये मेरा पहला सेशन था। ठीक है, मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, है बुरा हुआ है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगला था ऑडिट वाला। ऑडिट का काफी काम मैंने खुद किया हुआ था, इसलिए ऑडिट अच्छा हो गया, सारा कुछ जो पूछा था मैडम ने वो अच्छा आता था। एंडोमेट्रियल सीए पे स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, एमएच एंडोमेट्रियल आई सी थी एक आपको मैडम, याद वो है? भी अच्छा आपने हो गया उसमें सारा। एंडोमेट्रियल सीए पे आपने मुझे भी जी स्ट्रक्चर डिस्कशन, आपने ये पूरे कोई भी स्टेशन इसमें ऐसा नहीं है जो मुझे बताया ना हो। बिल्कुल ऐसे गया, और डॉक्टर को तो उससे बहुत हेल्प किया, और वो पूछ रही थी जैसे वो 4 टाइप्स नहीं होती मॉलिक्यूलर सब टाइप्स, वो थी, अच्छी मैडम थी। इस तरह था ये जिसे क्वेश्चन नहीं आ रहा होता और एग्जामिनर आपको खुद कह रहा होता ना चलो अगले अगले पे मूव करो, यानी उनका दिल चाह रहा था कि मैं ना बेल बजने से कर लूँ, चलिए जो मुझे आते हैं वो मैं जरूर बताऊं, ऐसे करके ना। तो उसमें काफी ज्यादा एक्चुअली अच्छा ही था द होल, यानी उसके बाद जो है वो मेरा रिकरेंट मिसकैरेजेस का था, वो भी अच्छा हो गया। बाकी जो है लेबर बोर्ड था वो भी अच्छा हुआ। एक थी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग थी, डायबिटीज थी, और उसके बाद हाइपरटेंसिव भी थी, और उस वो भी अच्छी हो गई थी। इसके अलावा जेनिटल हर्पीस था, वो भी बहुत अच्छा हो गया था। तो बाकी तो अच्छे हो गए थे मेरे। एक टीएच के स्टेप्स बताने थे, वो बहुत अच्छी, मैंने इवन इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए थे, और मैंने कहा कि मैडम इंस्ट्रूमेंट्स लगा के बताएं, कहती हैं इस मॉडल पे तुम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगाओगे, वैसे ही बता दो। वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही काइंड और नेक किस्म की नहीं होती उस तरह की। ठीक है, बाकी हम लोग ना मई से कोशिश, हम लोग ना, मैं और मारिया, वर्दा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था लास्ट मंथ में। मैं और मारिया तो जो हमने मई से हमने बनाया हुआ था अपना, हफ्ते में 3 दफा वार्ड्स जाते थे, क्योंकि हम सारे वो है ना जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, और मारिया हमें कौन लगता सी? था कि नहीं हमें वार्ड्स में। मारिया कौन सी? 1 में आपके थी, मारिया थी, मैं हाँ थी, हाँ हाँ, वो सोबिया वाली और मारिया। जोया। हाँ, वो मारिया भी वो तो वाली पास मारिया, हुई है ना? मारिया इकट्ठे पड़ा है, मारिया हाँ भी हाँ, पास हो मारिया गया ना। और मुझे याद मारिया और है। मैं, आपको पता है हफ्ते में 3 दिन, और मई मई से हम हम्म जा रहे हैं, हमने मई से ना जब हमने अटेम्प्ट स्किप किया उन्होंने जाना शुरू कर दिया। और हम लोग ना हफ्ते में हम्म 3 दिन जाना, हमने हमने टाइमर साथ लेके, टाइमर अपने गले में लटकाया हुआ, और हमने 6 या 7 मिनट में हिस्ट्री एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस बहुत की है। बल्कि मेरा बुध को एग्जाम था, और आपको पता है इतवार को लास्ट डे, मैं और वर्दा हम चारों गए, और पूरा दिन हमने बीबीएच और पेशेंट्स देखे थे। ठीक है, हमने हम्म मैसेज को पैल्पेट करके, अच्छा मैस आएगा तो कैसे पता चलेगा ये यूट्राइन है रेडिनेक्सल, और आपको पता गाइन का केस मेरा रेडिनेक्सल मैस था, मैं लास्ट थी। हम्म और डॉक्टर फोर्स मुझे पेशेंट ने पोज ही नहीं करने दिया, कहती है पेट के ऊपर से ही देख लें, मैंने तो नहीं कपड़ा ऊपर करना, कमीज नहीं ऊपर करूंगी। ठीक है, और मुझे मैडम कहती है इसके ऊपर से मुआयना कर लो ना, इसके ऊपर से एग्जामिन कर। ठीक है, और आपको पता है मैथ्स की प्रैक्टिस की ना, तो उसके ऊपर से भी हो गया, पता चल गया मुझे उसका मैथ्स, कि ब्लैक से ऊपर जाता हुआ मैथ्स था। ठीक है, मैंने पूछा बाय मैनुअल स्पेकुलम, लोग फाइंडिंग्स नहीं देती थी इस पे, कहती हैं वो बाय हम्म मैनुअल स्पेकुलम पर स्पेकुलम, आगे से ये बोली, कहती है वो नॉर्मल। ठीक अच्छा। है, और आपको पता है, मैं इस बात पे इतनी हैरान हूँ, बड़ा इसका मैथ्स है डॉक्टर इफत, मैडम, आपकी आवाज नॉर्मल कट हो रही है, आप बात थोड़ी ही तो जगह चेंज करें। डॉक्टर इफत, आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ी जगह कह चेंज रहे करें। हैं। जी अब आ रही है डॉक्टर फरोज? हाँ हाँ, आप ठीक है।
अच्छा, तो फिर इस तरह था। फिर उसके बाद जो है अगले स्टेशन पे वही मैम ने जिस तरह होता है डीडीज पूछी, और उसके बाद सारा वर्ड इन एक्सेल मैथ था। फिर जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के वो यही थे, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा ये बिनाइन है या बेलिग्नेंट है, आपके पेशेंट्स की हिस्ट्री में क्या, आपके पेशेंट्स में कौन से पॉइंट्स फेवर करते हैं कि ये मैथ जो है वो किस नेचर का है, यानी कि आप बिनाइन इसको कहती हैं तो किन पॉइंट्स की बिना पर कहेंगी। यानी वो क्लिनिकल असेसमेंट पूछते थे। आपको पता है हम्म इन्वेस्टिगेशन में तो पता चल जाते हैं ना बिनाइन में, लेकिन चाहती थी क्लिनिकल इसको पता हो। हम्म ठीक है, तो वो लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट नहीं था, जितना बड़ा बहुत मैस है, उस मैस से तो बहुत छोटे साइज का मैस है, तो पेशेंट को असैनिटीज हुई होती है जो ओवेरियन सीए वाले। और ओवेरियन सीए वाले जो होते हैं ना उनकी टिपिकल लुक होती है, वो पता चलता है उनको देख के मेलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स का ना। तो वो ऐसी नहीं थी। हम्म। तो बहरहाल यानी कि शॉर्ट केस हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई थी, अल्लाह ताला को बहुत, तो हमारी टाइमली खत्म हुए ना, तो शॉर्ट केस पे हाँ, हम लोग क्योंकि बुझ गए। आपके तो बस आपका नॉलेज वाइज तो आप ठीक थी, आप पिछले बार भी ठीक थी। आपने पता नहीं क्यों, मुझे गुस्सा भी बहुत था, मारिया पर भी था, आप पर भी था, लेकिन पर बहरहाल पास हो गई आप, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर अफरोज, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हेल्प की, बहुत जो है आपने गाइड किया, आपको प्रेजेंट करके वो जो है सारी झिझक दूर हुई। प्रैक्टिस करते रहे, अल्लाह ताला ने मदद की। और आपको एक और बात, कि आप शुरू ما لك ولا جاي خشبي بس كم فا لا جاي خشبي यार بس आप كم लोग माइक तो ऑफ फिर कर दें, माइक ऑफ कर दें। जी डॉक्टर एग्जामिनर्स साहब। आपकी हेल्प करते हैं, मैंने भूल भी जाए ना, आपको मैनेजमेंट में खुद याद करवा देते हैं एग्जामिनर, आप अगर शुरू से अच्छा बिल्कुल, लेके चल रहे हो उनको अंदाजा हो जाता है। ये मैं मैंने वही चीज नोट कहती की हूँ ना अपने हमेशा एग्जाम कि में। आप लोग एग्जामिनर से डरो नहीं। एग्जामिनर ये जो गुस्सा करती है ना एग्जामिनर्स पर, एग्जामिनर आप लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप डी ट्रैक हो, ट्रैक पर आप जरूर हो। बिल्कुल, और वो हेल्प भी तभी करते हैं, जो बंदा शुरू से ही समझ नहीं हाँ पा रहा वैसे फिर भी। उसको तो हेल्प नहीं ना कर सके। हाँ, जो जो जा ही वो ये मतलब बिल्कुल उल्टे रास्ते जा रहा है तो उसकी हेल्प नहीं करते। जो ट्रैक पर आ रहा है उसको पता है कि इसको पता सा रहा है, इसको सिर्फ पुश करना है, तो उनकी हेल्प करते हैं वो। हेलो बिल्कुल, तो वो मैम अस्सलाम हम्म। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाँ, ये इस तरह। तो बस ये था। तो इंशाल्लाह ताला जो चले। जो है ना वो भी पास हो जाएंगे, जिनका नहीं, बस वो अपनी होप्स मैम हाई मैं रखें। भी और मेरे सबको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई बोले ना कि सिर्फ रिकॉल्स पढ़ के जाओ, कभी भी वो बात मत मानो। वो आपसे कभी भी रिकॉल सिर्फ टॉपिक वाइज देखो, लेकिन आपके पास थ्योरी का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पकड़ते हैं। अभी मैम ये मेरा फिफ्थ वाला ही मेरे ही दिन का है ना। और जब ये जो लेबर बोर्ड था, तो उसमें आखिरी था कि पी प्रॉम है उसको 24 आवर्स से, और ये वो इधर उधर। और फिर मुझे कहती है कि तुम इसको क्यों आर्गुमेंट करोगी। तो मैंने कहा मैडम हम इसको कर सकते हैं। तो कहती है 3/10 कॉन्ट्रेक्शंस तो है। तो मैं कहा मैडम हम 4 तक इसकी कॉन्ट्रेक्शंस लेके जा सकते हैं, और उसके पी प्रॉम को जो है 24 आवर्स हो चुके हैं, नाउ वी हैव टू ऑगमेंट हर कि वो डिलीवर हो जाए, वरना कोरियो हो जाएगा उसको। कहती है ये तो वो है। मैंने कहा न्यू मैम, नहीं मैम, न्यू गाइडलाइन के हिसाब से जो है अभी 5 या मोर देन 5 जो है वो एम्बर साइन है। तो वो मुझे ऐसे देख रही थी ना कि मतलब ये सही कह रही है। तो मतलब हम्म। आपके पास थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ रिकॉल्स पे डिपेंड नहीं करना। नो डाउट रिकॉल्स ही आएंगी, बट वो जो बंदी बैठी है ना वो आपसे रिकॉल्स वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेगी, वो आपसे उस टॉपिक में नई नई बातें पूछेंगी, सब कुछ नहीं। हम्म। मैम ये जो और पीपीसीएम वाली थी ना, ये बिल्कुल। मुझे कुछ भी नहीं हम्म। बता रही थी। वो कह रही, तो मैंने कहा मैडम, अब उसने मुझे बता दिया ना कि अब तो मुझे पता है ना कि ये पीपीसीएम का केस है। तो वो मुझे मैंने से पूछा हिस्ट्री में कुछ हुआ है, कहती नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा मैडम पोस्ट नेटल उसने कोई मोबिलाइजेशन की है, कहती है नॉट, नो कमेंट्स। फिर मैंने कहा मैडम स्टॉकिंग वगैरह कुछ 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 तो यूज किए, कहती नो कमेंट्स। फिर आगे जाके मैंने से कहा मैडम अच्छा और कोई इवेंट अभी एसओबी है। फिर हार्ट फेलियर के जब मैंने सिम्टम्स पूछना शुरू किए ना, मैंने उससे वो बताने पर आ गई थी। मतलब ना ही वो मुझे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कुछ बता रही थी, ना वो मुझे डीवीटी के बारे में कुछ बता रही थी, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ वो पीपीसीएम से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बता रही थी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में भी वो कुछ कह रही थी, नॉट डन, नॉट अवेलेबल, ये वो इधर उधर की। मतलब एक दो चीजों पे भी ये लोग कर सकते हैं कि नहीं, मतलब वो पूरी रटी रटाई चीज इनको उसके बाहर भी कुछ आता है या नहीं। तो हर एक हम्म। बंदे को एटलीस्ट, मैं मेरे पास जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो तो मैंने दिया ही नहीं था ना, वो तो मैं बस सिर्फ अटेंड करने गई थी, तो बिना पढ़े हम्म। में गई थी। फिर अगले दिन मैं आई और मैंने 6 मई से, मतलब लास्ट हुआ था 5 मई को, मैंने 6 मई से शुरू किया था स्टडी। तो मैंने 4 मंथ कंजेक्यूटिव सिर्फ बोला है अपनी फ्रेंड के साथ। मतलब हमने
टॉपिक वाइज जो थ्योरी होती है, जिससे भी आपने थ्योरी अटेंड की है, ठीक है, आपके पास उनके पीडीएफ्स पड़े होंगे, आपने हर एक टॉपिक थ्योरी वाइज पढ़ना है, ठीक है, कि अच्छा अब इसमें ये लाइन, मतलब सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस पढ़नी है सारी। एक बार आपको थ्योरी का बेस आ जाए, फिर आपने बस रिकॉल्स पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको जब एक बार रिकॉल्स खत्म हो जाए सारी, फिर आपने दोबारा थ्योरी करनी है। क्योंकि जब आप इस तरह ऑल्टरनेट करके ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, और आप अपना टेम्पलेट जरूर बनाएं, बेशक आप किसी भी मेंटोर को फॉलो करें, आप उसी मेंटोर का टेम्पलेट फॉलो करें, बट आप एक एक पेज पे अपना केस लिखें, ताकि जैसे ही आपके पास स्टेशन है, आपकी पेज मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो कि सामने वो पूरा टेम्पलेट आपके सामने आ जाए, आपको सोचना ना पड़े कि ये चीज के बाद क्या लिखा था, इसके बाद क्या लिखा था, बस वो पेज आपके सामने हो कि अब मैंने ये सब कुछ बोलना है, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम चलें, वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ जी 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 डॉक्टर, डॉक्टर बोलिए। नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, फ्लक्चुएट कर हाँ रही है। हाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। हाँ अ, हाँ। कराची सेंटर था मेरा भी, 5 मई को, हम्म, वो 5 नवंबर को एग्जाम था। हम्म, बहुत अच्छे एग्जामिनर थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। अच्छा, उनको ना अगर आप जैसे ही स्टार्ट लेते हो ना, तो उनको आइडिया हो जाता है कि किस कैलिबर का स्टूडेंट है, तो उसको ज्यादा घुमाती नहीं है और हेल्प कर रही थी। और बिल्कुल। मतलब इन्वेस्टिगेशन वो ऐसे इतना नहीं बता रही थी, लेकिन वो आपकी बहुत हेल्प कर रही थी। और मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि शॉर्ट केसेस में आपने पेशेंट को ऑन करना होता है। मतलब आप पेशेंट के बन जाओ। ऐसा ना हो कि हम्म उनको लगे कि भाई भाई तो बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रही है। उनको आइडिया हो जाता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो हम्म उनको शुरू से ही आइडिया हो जाता है कि कौन जो पेशेंट के साथ ओवर एक्टिंग कर रहा है, या कौन बोलने में ओवर एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, उनको इस तरह की बातें भी पसंद नहीं आ रही थी कि बहुत ही डाउन टू अर्थ हो के हम स्टार्ट लें कि भाई आई विल प्रोवाइड माई इमोशनल सपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं वो चाह रही थी। वो चाह रही थी टू द पॉइंट बात करें, जो है बस वो बताएं। हम्म इवन कि मेरा जो उसका लेबर मैकेनिज्म का था वो इतना खराब हुआ था, इन अ सेंस ये खराब हुआ था कि सीक्वेंस मुझे याद ही नहीं आ रहा था। हमने तो वो बचपन में एमबीबीएस लेवल पे पढ़ी थी चीजें, हम्म तो सीक्वेंस याद ही नहीं आ रहा था। इवन मैंने डायमीटर सही बताए थे सब कुछ, लेकिन सीक्वेंस मैंने उल्टा सीधा बता दिया। फिर मैंने स्टूडेंट को भी कहा कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट टाइम मैं मीटिंग रखूंगी आपके साथ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो ऐसे करके वो मैंने उसको स्टेशन को कवर किया। मेरे शॉर्ट केसेस बहुत अच्छे हुए थे। पेशेंट जैसी थी, जैसी बैठी हुई थी, मैंने उसको वैसे ही बैठे रहने दिया। डायबिटिक पेशेंट को स्वेटिंग हो रही थी, मैंने उसको टिश्यू दिया कि आपको स्वेटिंग हो रही है, अच्छा फील नहीं कर रही हो तो मैं थोड़ी देर बाद बात कर लेती हूँ। आपको चाहिए था अपने पास टॉफी या स्वीट्स रखें, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको रखना चाहिए, और आपको आपके डॉक्टर ने ये बताना चाहिए था आपके डॉक्टर को। ऐसा कुछ करके। और दूसरी गायनी के स्टेशन में वो जो लेडी थी वो चाय बिस्किट खा रही थी उस वक्त। तो मैंने कहा आप पहले ये खा लें, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तो फिर उसने खुद ही रख दिया और खुद ही लेट गई। अब वो लेट गई, लेटने से पहले मुझे उसको एग्जामिन करना था, लेकिन मैंने उसको बैठाया नहीं कि मैं बैठो मैं तुम्हारा एग्जामिन करूंगी। मैंने लेटे लेटे जो हम्म पॉसिबल था वो एग्जामिन किया। और पूरा इवन कि मैंने एग्जामिन भी नहीं किया, मैंने टेम्परेचर भी नहीं लिया। बहुत सी पेशेंट का हम्म ब्रेस्ट ऊपर से ही सिर्फ पलपेट किया, ऐसा कुछ थायराइड भी पलपेट नहीं किया, बस उसको सोलो करवा के उसको देखा। तो कहने का मकसद ये है कि पेशेंट को आप ना डिस्टर्ब करें, और जो एग्जामिनर है उनसे टू द पॉइंट बात करें, घुमाए फिराए नहीं। उनको पता होता है कि जो है बंदी क्या कर रही है मेरे साथ, तो फिर वो आपको भी घुमाना शुरू कर देते हैं। और हम्म अगर आप कुछ भूल रहे, सही जैसे पहले डॉक्टर ने कहा कि अगर आप भूल जाते हैं ना चीजें, वो खुद ही गाइड कर रही थी आपको, नहीं नहीं तुम्हें आता है, तुम बताओ, तुम हाँ हाँ ओपीडी में क्या करती हो, तुम्हें पता है, तुम भूल गई हो। तुम्हें मेरे साथ तो एक स्टेशन में एग्जामिनर यही कह रही थी, तुम भूल गई हो, तुम्हें पता है। मैंने कहा, फिर मुझे अचानक से उनके इतना इनकरेज करने पे मुझे याद है, मैंने कहा जी मैडम। फिर मैं बोलती गई फ्लो में, तो वो खुश हो गई। तो इस तरह करके हम्म जो है स्टेशन हुए, और शॉर्ट केसेस मेरे बहुत अच्छे हुए थे। मैं कहना चाहूंगी कि शॉर्ट केसेस जिसके अच्छे हों तो वो तो मतलब वो पास है। और इसके अलावा ये वो मैं आपका दिन है, हमेशा अल्लाह कहती ताला हूँ, ये डिसाइड भले, करते हैं। हाँ ये भले कोई भी कहे कि शॉर्ट केसेस का और अल्लाह नहीं ताला होता, डिसाइड करते हैं, लेकिन जिसको पास शॉर्ट करना होता है केसेस जिस आपके दिन, दोनों वो पास उसका हैं। दिन होता है। बिल्कुल 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 सही बात है। डॉक्टर शाइस्ता, आप और एंडोमेट्रियस शॉर्ट, में क्या ऐड करना चाहेंगी? जी जी बस डॉक्टर मैं ये मेरा, जी जी। सबको ये कहना चाहूंगी
बस जो डॉक्टर, लोग बस मुझे यही कहना क्लिनिकल, था। मैंने कहा सब लोग डिसहार्ट ना हो, जिस दिन अल्लाह ताला ने हाँ लिखा होगा उनका पास हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अब इससे ये आपके दिन है और फिर आने वाले उनके दिन होंगे, और ये अस्सलाम नहीं वालेकुम। हो सकता कि ना आए किसी का दिन। चलिए डॉक्टर शाइस्ता आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मैं ये ऐड करना चाह रही थी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से रिलेटेड कि जब मैं हम्म एंडोमेट्रियल सी वाले स्टेशन पे गई हूँ ना, बाकी जो डॉक्टर साहिबान ने बातें की हैं, बहुत अच्छी की हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पेज मेमोरी होनी हम्म चाहिए और बस टू द पॉइंट और वो सब कुछ। लेकिन एंडोमेट्रियल सी है कि मैं जब स्टेशन पे गई थी ना, तो मैडम ने हम्म जब खैर हिस्ट्री वगैरह हो गई और मैंने उनसे जब इन्वेस्टिगेशंस मांगी, तो मुझे कहती हैं मुझे एग्जैक्ट बताओ क्या इन्वेस्टिगेशन मांगोगी ना। तो मैंने कहा कि हम्म जब बायोप्सी की रिपोर्ट उन्होंने मेरे सामने रख दी ना, तो उसके बाद मतलब अब आगे क्या करोगी। तो जब मैंने कहा कि मुझे एमआरआई, कहती बिल्कुल नाम लोगी और मुझे इधर उधर की कहानियां नहीं बोलोगी। वो ऐसे सी पहले से वो इरिटेबल सी नहीं बैठी हुई थी कि बस शायद सबका हम्म दिमाग दिमाग खा गए थे उनका। तो मुझे कहती एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन का नाम लो। मैंने कहा कि मैं एमआरआई पेल्विस करवाऊंगी। कहती और मैंने कहा कि सीटी एब्डोमेन करवाऊंगी ना, मैंने ऐसे कहा। तो मुझे कहती एमआरआई पेल्विस किस लिए कराओगी और सीटी एब्डोमेन। तो मैंने कहा एमआरआई पेल्विस एंड माई मिट्रल इन्वेजन के लिए और सीटी एब्डोमेन में मेट्स के लिए। एंड देन शी वाज लाइक ऐसे ऐसे अपना सर पकड़ कर बैठ गई और कहती कि मेरा तो सुबह से इसलिए दिमाग खराब हो गया था कि जो आ रहा है कह रहा है कि मैं एमआरआई एब्डोमेन पेल्विस भी करवाऊंगी और सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस भी करवाऊंगी। ठीक है, आप हम्म समझ रही हैं। मतलब उनका ये था हम्म कि आप सही बोल रही हैं कि मतलब एमआरआई मैं पेल्विस का करवाऊंगी इन्वेजन देखने के लिए, और हम्म मेट्स के लिए मैं सीटी करवाऊंगी। कहती है जो आ रहा है वो कह रहा है कि इन्होंने सीटी और एमआरआई सीखा हुआ है, और कहती है एमआरआई पेल्विस एंड एब्डोमेन एंड सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस दोनों हम्म चार चीजें आप लोग करवाएंगे। तो कहती है अभी मैं आगे ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे आगे लेके जाऊं। खैर मैं तो चुप बैठी हुई थी। मुझे कहती चले आप कंटिन्यू करें। कहती फिर एक रिपोर्ट मेरे आगे रखी, तो मुझे कहती इसमें क्या ऐसी खास बात है। चले एंडोमेट्रियल कैंसर तो आपको पता चल गया। उसमें मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन दी हुई थी P53 वाइल्ड टाइप। ठीक है, मैंने कहा हम्म कि ये मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन इसमें मतलब ये इसकी। कहती ये क्या है। मैंने कहा ये इस तरह से। तो कहती इसको किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। आप हम्म समझ रही है ना। मतलब वो कह रही हैं कि मैं जो हम्म फाइंडिंग्स देख मैं ले जाना चाह रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा कि इसमें P53 वाइल्ड टाइप भी दिया हुआ है। तो फिर आप लोगों ने नया क्या पढ़ा है। तो मैं बस जाहिर ये सी तो बात है मैंने चुप आप थी लोगों को आगे। डॉक्टर शाइस्ता करवाया था बिल्कुल एंडोमेट्रियल के लिए शॉर्ट केस। बिल्कुल 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 डॉक्टर, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ ना, और जो भी और कैंडिडेट्स है जिन्होंने आगे अपीयर होना है, मैं उनको यही कहना हम्म चाह रही हूँ ना कि जो चीज आपको सामने दे दी है ना, आप उस पर कमेंट करें जरूर। वो कह रही हैं कि हम्म उन्होंने मेरे आगे 2-3 रिपोर्ट्स रखी थी, तो वो कह रही थी कि कोई कुछ P53 पे कमेंट नहीं कर रहा। हर कोई मुझे ये कह रहा है। मैं जब पूछती हूँ कि एमआरआई एब्डोमेन पे क्या देखोगी, तो जवाब नहीं है उनके पास। तो बस खैर इस तरह से हम्म केस चलता गया और एंडोमेट्रियल कैंसर का ट्रीटमेंट उन्होंने पूछ ली, स्टेज 1 की प्रोग्नोसिस पूछ ली। अच्छा जो हम्म एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि जो मेरा शॉर्ट केस था गायनी का, उसमें हम्म एडिनोमायोसिस था। और वो मैंने जब डायग्नोस कर लिया, मैं मैनेजमेंट तक पहुंच गई और मैं बताने लगी मैनेजमेंट। तो बस वो मुझे भगा के ले जा रही थी। वो इस तरह से कि मतलब कहती पहले क्या दोगी इस पेशेंट को, 44 ईयर्स ओल्ड है और इरेगुलर है और फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो अल्ट्रासाउंड पे जो है तो 7 mm थिकनेस है, और मायोमेट्रियल और एंडोमेट्रियल की जो वो है ना वो जंक्शन वो हम्म नहीं नजर नहीं मतलब इनविज वो है। ठीक है, मतलब पता नहीं चल रहा। तो मैंने फौरन से हम्म कहा कि कहती क्या डिफरेंशियल है, फर्स्ट डिफरेंशियल क्या है। मैंने कहा कि एडिनोमायोसिस। कहती अच्छा अभी तक जितने आ रहे हैं वो सारे मुझे कह रहे हैं कि ये कैंसर है, इसलिए कि ये 7 mm है। ठीक है, तो कहती कैसे कैंसर हो सकता है 7 mm थिकनेस पे, जब मैं बार हर एक को मैंने कहा है। ये इस तरह के एग्जामिनर्स थे ना डॉक्टर, क्योंकि मेरे से पहले एग्जाम हो हम्म चुका था, उससे इरिटेबल जैसे बैठे हुए हो ना। मैं इतनी डरी हुई थी, मैंने कि तो सब इतने गुस्से में